माय नेम इज़ उमेश सोलंकी एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल राणा ई शिक्षा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 के रिगार्डिंग, और क्लास 10 के रिगार्डिंग जो एक्सरसाइज हम डिस्कस करने वाले हैं वो आपकी एक्सरसाइज है 6.1, जो कि आपका चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। ओके, तो चैप्टर 6 के स्टार्टिंग में आपको इसकी कुछ बेसिक नॉलेज लेनी होगी। बेसिक नॉलेज का मीन्स है कि ये आपका जो चैप्टर है वो किस पे बेस्ड है, ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड है। अब आप कहेंगे ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल जो है उससे रिलेट करता है, और इसके कुछ डिफरेंट एंगल्स है जिनकी वैल्यूज हम फाइंड करते हैं। ओके, देखिए आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, मैंने इसको बना रखा है। यहाँ पर 90 डिग्री होता है क्योंकि एक एंगल 90 डिग्री होगा और दूसरा एंगल जो होगा वो 60 होगा, सॉरी थीटा होगा, है ना। अब ये जो थीटा एंगल है ये इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी होती है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो अब देखिए आप इससे अलग अलग रेशोज फाइंड कर सकते हो, और वो कैसे करेंगे। देखिए ये आपका परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, और ये जो सबसे लॉन्ग लेंथ होती है उसको हम हाइपरटेनियस बोलते हैं। ओके, तो देखिए आपके पास इसके लिए एक ट्रिक है, पी बी पी एच एच बी। इसको ध्यान से देखिएगा, है ना। अब देखिए पी का मीन्स परपेंडिकुलर, ये जो तीनों नोटेशंस मैंने यहाँ यूज़ किए उसी का मीनिंग है यहाँ पर। पी अपॉन एच आ रहा है, यानी पी अपॉन एच जो होगा आपका फर्स्ट रेशो होगा, और सबसे फर्स्ट रेशो जो हमारा आता है वो आता है आपका, चलिए इसको मैं इधर लिख लेता हूँ। सबसे फर्स्ट रेशो जो आपका आता है वो आता है साइन थीटा। ओके, साइन थीटा कितना आ रहा है? पी अपॉन एच। पी क्या है? परपेंडिकुलर, जो कि आपकी है ए बी, तो आप इसकी जगह लिख देंगे ए बी, यानी ए बी की लेंथ आएगी। और जो एच है वो आपका है ए सी, यानी यहाँ पे ए सी की लेंथ आएगी। तो ये आपका जो साइन थीटा है वो इस अकॉर्डिंग फाइंड आप कर सकते हैं। ओके, सेकंड जो रेशो आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो वो आपका आता है कॉस थीटा। अब कॉस थीटा जो होता है वो कैसे फाइंड करते हैं? सेकंड वाला देखिए बी अपॉन एच, यानी हम यहाँ पे लिखेंगे बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपरटेनियस। तो बेस कितना आपके पास बी सी, और हाइपरटेनियस है आपके पास ए सी, तो ये आपका कॉस थीटा आ गया। चलिए नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं, हमारा जो थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो होता है टेन थीटा। ओके, टेन थीटा जो होगा वो क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी पी अपॉन बी, और पी कितना आपके पास ए बी, और बेस कितना है बी सी, तो ए बी अपॉन बी सी, ये आपका रेशियो आ गया थर्ड। अब इसी अकॉर्डिंग आप फाइंड करेंगे कॉट थीटा, जो आपका फोर्थ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, और वो कितना आएगा आपके पास बताइए। देखिए अब थर्ड तक तो आपका हो गया, अब फोर्थ में आपको क्या करना है? रिवर्स देखना है, यानी यहाँ से चलेंगे हम और उल्टा देखना है इसको, यानी पहले बी आएगा फिर पी आएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा? बी अपॉन पी। अब बी कितना था आपके पास बी सी, और पी कितना था आपके पास ए बी, तो ये फोर्थ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गया। देन नेक्स्ट आता है फिफ्थ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेक थीटा, और सेक थीटा को अब यहाँ से रिवर्स देखेंगे तो एच अपॉन बी हो जाएगा, यानी एच अपॉन बी। और ये क्या हो गया आपके पास बताइए? एच कितना है आपके पास? ये रहा देखिए ए सी, और बी है आपके पास बी सी। लास्ट देखिए स्टूडेंट हम फाइंड करते हैं सिक्स्थ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये 6 के अलावा और कोई भी नहीं होता, 6 ही होते हैं। तो कॉसेक थीटा जो है वो कितना हो जाएगा? एच अपॉन पी। इसका रिवर्स कर लो तो एच अपॉन पी कितना होगा? एच होगा आपका ए सी और पी होगा ए बी, तो ए सी अपॉन ए बी। इस अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स आप 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को एक ट्राइंगल से फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब देखिए इस ट्राइंगल में ये तो ठीक है, लेकिन आप कुछ वैल्यूज़ को देखिए, इसको मैं यहाँ से रफ कर रहा हूँ। कुछ वैल्यूज़ है जो आपस में रिवर्स हो रही है ना। जैसे देखिए साइन थीटा जो है और कॉस थीटा ये ठीक है, और टेन थीटा भी ठीक है, लेकिन जो कॉट थीटा है वो बिल्कुल टेन थीटा का रिवर्स है ना। ये पी अपॉन बी है, ये बी अपॉन पी है। तो देखिए कॉट थीटा और टेन थीटा जो होते हैं एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, यानी आप लिख सकते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। ओके, सेक थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, तो सेक थीटा इज इक्वल टू आप लिखते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, ये भी हम लिख सकते हैं। और लास्ट में कॉसेक थीटा जो है वो किसका रिवर्स होता है? साइन थीटा का, यानी आप इसको लिख सकते हैं 1 बाय साइन थीटा। ओके, यानी अगर आपको 3 की वैल्यूज पता है तो आप इन 3 की ऑटोमेटिकली निकाल सकते हैं। ओके, आपको फाइंड करने की जरूरत नहीं, आप टोटल 1 में डिवाइड कर देंगे उनको तो उसकी वैल्यू आ जाएगी। ओके, अब देखिए टेन थीटा और कॉट थीटा भी जो है ये भी किस चीज़ से बने हुए हैं? ये भी साइन कॉस से ही बने हुए हैं। और वो साइन कॉस से कैसे बने हुए हैं? देखिए टेन थीटा जो होता है उसकी वैल्यू क्या होती है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, है ना। क्या होती है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और जो कॉट थीटा होता है वो एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, तो इसको उल्टा कर दीजिए, यानी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को आपको क्या करना है? लर्न करना। ये आपके आइडेंटिटीज भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसको आइडेंटिटी भी बोल सकते हैं, या ये इनको एक दूसरे में चेंज करने के फॉर्म्स हैं कि इनको हम किस अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। ओके,
अब देखिए स्टूडेंट, बात करेंगे हम इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की डिफरेंट एंगल्स पे वैल्यूज जो होती है वो डिफरेंट होती है। ओके, यानी यहाँ पर जो वैल्यूज है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ये आपकी एंगल्स की वैल्यू है, यानी थीटा की वैल्यू है। और अगर ये थीटा की जगह पे आता है तो इसकी जगह आप क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे या कौन सी वैल्यू रखेंगे, वो चीज़ आप देखिए कैसे फाइंड करेंगे। इस टेबल को आप ऑटोमेटिकली बना सकते हैं, इसको आपको रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे लाइन्स बना देता हूँ, जिससे क्या होगा, एक टेबल फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, ये मैंने 6 लाइन्स ड्रॉ कर दी। अब आप इसको ऐसे वर्टिकल लाइन्स भी बना सकते हैं। अब आप क्या कर सकते हैं, इनको देखिए कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले हमने क्या लिखा, देखो 0, 1, 2, 3, 4, 0 से 4 तक लेके हमने डिजिट नोट कर दी और सबको 4 से डिवाइड कर दी, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, देखिए 0 को 4 से डिवाइड करते हैं तो हमेशा 0 ही आता है ना। तो देखिए 0 का रूट लेंगे तो वो भी 0 आएगा, यानी साइन थीटा की वैल्यू 0 पे कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ओके, अब 1/4 है, ये कट तो सकते नहीं, लेकिन अगर हम इनका रूट ले लेते हैं, है ना। अब क्या करेंगे, रूट लेंगे, इसका भी देखिए रूट 0 का रूट 0 ही आता है। अब हम क्या करेंगे, रूट 1/4 करेंगे तो कितना आएगा, 1 का रूट 1 होता है और 4 का कितना हो जाएगा 2, यानी यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। अब इसको कट कीजिए, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, यानी 1/2 आ गया। और इसका रूट लेंगे तो 1 का रूट तो 1 ही होता है और 2 का रूट कितना हो जाएगा, √2, यानी साइन 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/√2। इसकी बात करते हैं तो देखिए ये तो कटेंगे नहीं, इनका रूट डायरेक्टली ले लेते हैं। 3 का रूट हो जाएगा √3 और 4 का हो जाएगा 2, यानी साइन 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/2। लास्ट देखिए 4 से 4 कट जाएगा, क्या आएगा 1, और 1 का रूट लेंगे तो आपका क्या आएगा, 1 ही आता है, तो ये आपका 1 आ गया। यानी साइन की वैल्यूज देखिए 5 वैल्यूज आ गई है। 0 डिग्री पे 0 होता है, 30 डिग्री पे 1/2 होता है, 45 डिग्री पे 1/√2, 60 डिग्री पे √3/2 एंड 90 डिग्री पे 1 होता है। ओके, अब देखिए एक वैल्यू आपके पास आ गई ना, अब आप ऑटोमेटिकली इनकी वैल्यूज निकाल सकते हैं, आपको यहाँ पे ऊपर कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, देखिए कॉस साइन थीटा की वैल्यू है ना, इसको अगर हमें रिवर्स कर दूँ तो किसकी वैल्यू हो जाएगी, कॉस थीटा की, यानी 1 वो लास्ट में है तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। फिर √3/2 है तो ये √3/2 को यहाँ लिख देता हूँ। फिर 1/√2 है तो 1/√2 तो यहीं पे रहेगा क्योंकि ये तो मिडिल वैल्यू है। 1 फिर 2 जाएगा और फिर 0 चला जाएगा, यानी ये हो गई आपकी कॉस थीटा की सारी वैल्यू। बिल्कुल सिंपल है ना। अब आपको क्या चाहिए, टेन थीटा। तो देखिए टेन थीटा के लिए मैंने आपको क्या बताया था, ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का रेशो होता है। इसका रेशो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो देखिए मैं इसको यहाँ से रफ कर रहा हूँ, आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा, ठीक है। नहीं तो आप इसको क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आप इजीली उसको नोट कर पाए। और आपको बुक में भी गिवन है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, बस आपको समझना है इसको कि एक्चुअली टेबल बनती कैसे है ना, सिंपल है। तो अब देखिए मैंने टेन थीटा की बात कही है, तो टेन थीटा के लिए क्या होगा, देखिए टेन थीटा मैंने पहले ही बताया था आपको, वो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यानी अगर आपको टेन 0 की वैल्यू निकालनी है तो आप इन दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। यानी जो साइन 0 की वैल्यू होगी और जो कॉस 0 की वैल्यू होगी उन दोनों को डिवाइड करेंगे तो टेन 0 की वैल्यू हो जाएगी। तो देखिए साइन 0 की वैल्यू कितनी आई है, 0, और कॉस 0 की वैल्यू है 1, तो 0/1 हमेशा कितना होता है, 1 ही होता है। सिंपल है। ओके, अब हमें निकालनी टेन 30 की, तो 1/2, साइन वाले को ऊपर लिखना है 1/2 और नीचे कितना है, √3/2। 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, 1/√3। सिंपल है ना। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम 45 पे बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी 1/√2 है और डिवाइड में भी 1/√2 है, तो √2 से √2 कट, 1 से 1 कट, आंसर क्या आएगा 1, यानी 1045 की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम 1060 के लिए। 1060 के लिए दोनों की वैल्यू क्या है, इसकी है √3/2 और इसकी है 1/2। 2 से 2 कट गया तो क्या बच गया, √3/1, जिसको हम लिख सकते हैं √3। तो ये आगे 1060 की वैल्यू। और लास्ट 1090 की वैल्यू देखनी है तो क्या आएगा, देखो 1 ऊपर आ रहा है, 0 नीचे आ रहा है, तो 1/0 हमेशा इंस्टेंट क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, यानी इसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती है, इसलिए हम इसको किससे शो करते हैं, इनफाइनाइट से शो करते हैं। अब आपको कॉट थीटा की वैल्यू निकालनी, तो टेन थीटा वाली को रिवर्स कर दीजिए, क्योंकि देखिए मैंने एक फॉर्मूला और बताया था आपको, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1/cot थीटा, यानी एक दूसरे के उल्टे होते हैं, रिवर्स। तो टेन थीटा की वैल्यू अगर 1 यहाँ पे है तो ये 1 लास्ट में चला जाएगा कॉट थीटा में। फिर √3 1/√3 है तो इसको 1/√3 लिख लीजिए। फिर 1 मिडिल वैल्यू है तो 1 तो 1 ही रहेगा, √3 आ जाएगा यहाँ पर और इन्फिनिटी आ जाएगा यहाँ पर, यानी ये वैल्यूज हो गई आपकी कॉट थीटा की। बिल्कुल सिंपल है ना स्टूडेंट्स।
अब देखिए हम बात करते हैं सेक थीटा के लिए। सेक थीटा की आप वैल्यू कैसे निकालेंगे? सेक थीटा की जो वैल्यू होती है वो 1 बाय कॉस थीटा होती है, यानी कॉस थीटा की वैल्यू को उल्टा कर लोगे, यानी 1 में डिवाइड कर लोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास सेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी। कैसे आएगी देखिए, सेक 0 की बात करते हैं तो 0 के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 अपॉन कॉस 0 कितना है 1 है, 1 अपॉन 1 1 ही होता है, यानी इसकी वैल्यू 1 ही होगी। सेक 30 के लिए बात करते हैं तो सेक 30 के लिए कॉस कितना देखिए √3/2, तो √3/2 को 1 में डिवाइड करेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2/√3। फिर बात करते हैं 45 के लिए तो 1/√2 यही तो होती है, तो इसमें डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा √2 आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। अब बात करते हैं 1/2 के लिए तो 1/1/2 करोगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, यानी इसकी वैल्यू आ गई 2। और लास्ट बात करते हैं हम 0 वाले के लिए, है ना, 90 पे 0 होता है कॉस, तो 1/0 करोगे तो ये कितना हो जाएगा, फिर से इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी 1 या किसी भी डिजिट में अगर आप 0 को डिवाइड करोगे तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। ओके, अब देखिए लास्ट आपका एंगल बचा है कॉसेक थीटा, उसमें कुछ नहीं करना है, सेक की वैल्यूज को उल्टा कर दीजिए तो कॉसेक की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए इन्फिनिटी यहाँ आ जाएगा, फिर 2 यहाँ आ जाएगा, √2 बीच में रहेगा, यहाँ पर आ जाएगा 2/√3 और ये जो 1 है वो चला जाएगा लास्ट में। तो इस अकॉर्डिंग आप कंप्लीट टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। ये टेबल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में इस टेबल के बिना आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, तो आपको ये वैल्यूज़ हमेशा लर्न होनी चाहिए कि कौन से एंगल की वैल्यू कितने एंगल पे कितनी होती है, साइन की कितनी होगी, कॉस की कितनी होगी, साइन 45 की कितनी, साइन 45 की कितनी होगी, ये चीज़ें आपको लर्न होनी चाहिए। ठीक है, तो ये एक बनाने का मेथड है, आप इसको एग्जाम में बना भी सकते हैं। जो आपका रफ नोटबुक आता है, पीछे वाला जो पेज आता है उसको आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं, ताकि आपको बार बार याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसको बना के भी कर सकते हैं, और अगर याद कर लेते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। ओके, अब स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 6। अब बात करते हैं स्टूडेंट एक्सरसाइज नंबर 6.1 की, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास देखिए 2 sin 45 एंड cos 45, और आपको क्वेश्चन में फाइंड क्या करना, फाइंड द वैल्यूज ऑफ दी फॉलोइंग, यानी इसकी टोटल वैल्यू कितनी आएगी वो आपको बतानी। ठीक है, तो देखिए इसकी वैल्यूज कितनी आएगी वो हम निकालते हैं। आगे 2 आ रहा है, इसके साथ में देखिए मल्टीप्लाई है, जब भी किन्हीं भी 2 डिजिट्स के बीच में कोई भी सिंबल नहीं हो दैट मीन्स वो मल्टीप्लाई है, यानी यहाँ पर भी मल्टीप्लाई का सिंबल है और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई का सिंबल है। तो देखिए 2 हो गया आपका। साइन 45 की वैल्यू कितनी होगी, अगर आप टेबल में देखोगे तो आपकी टेबल से वैल्यू आएगी √2 आ जाएगी, 1/√2 ये साइन 45 की वैल्यू होती है। और अगर आप cos 45 की वैल्यू देखेंगे तो वो भी 1/√2 होती है। तो आप इसके लिए टेबल को रिफर कर सकते हैं, जब तक कि आपको लर्न नहीं हो रही है आप टेबल से वैल्यू देख सकते हैं। ओके, अब देखिए इस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही रहेगा, यानी ऊपर हो गया 2, और नीचे √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा। 2 से 2 कट हुआ तो आंसर आपका कितना आ गया 1, यानी इस क्वेश्चन का आंसर आपका कितना आएगा, वैल्यू जो आएगी वो आएगी आपकी 1। आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा। बहुत ही सिंपल है, एग्जाम में इसमें से कन्फर्म क्वेश्चंस आते हैं और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, और बहुत इजीली आप इसको करके मार्क्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। इसमें भी आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और आंसर निकालना है। तो cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है 1/√2। आप टेबल से देखिए आपको पता चल जाएगा। मल्टीप्लाई cos 60 कितना होगा बताइए, cos 60 होता है हाफ, माइनस साइन 45 कितना होता है, वो होता है 1/√2, एंड साइन 60 होता है आपके लिए √3/2। अब आपको इसको सॉल्व करना है। तो देखिए क्या होगा, 2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2√2, और 1 को 1 से करेंगे तो 1, माइनस 2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√2, और 1 को √3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा √3। दोनों का अगर आप एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 2√2, और यहाँ से बच जाएगा 1 और यहाँ से बच जाएगा √3, यानी ये आपकी फाइनल वैल्यू आ रही। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1 माइनस √3 ऑब्लिक 2√2। ओके, अब देखिए स्टूडेंट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको वैल्यूज पुट करनी, बट यहाँ पर स्क्वायर दे रखा है, तो कोई बात नहीं, हम भी स्क्वायर कर देंगे। साइन 30 की वैल्यू कितना होता है बताइए, साइन 30 की वैल्यू होता है आपका 1/2। अब स्क्वायर लगाया तो हम इसका क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, सिंपल। प्लस 2 कॉस पे स्क्वायर लगाए, और cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो इस पर आप स्क्वायर लगा देंगे। 2 पे मत लगाइएगा क्योंकि 2 पे स्क्वायर नहीं है, किस पे स्क्वायर है, cos पे स्क्वायर है। प्लस 3 tan 60 की वैल्यू कितनी होती है आपके पास, √3 होती है, सॉरी है ना, √3 होती है, और इसका आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है, क्योंकि स्क्वायर लगा है। बस अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 1 का स्क्वायर करोगे तो 1, 2 का करोगे तो 4, प्लस 2 बाहर है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो चाहे कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। √2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय
√3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। बस अब सिंपल हो गया, इसको सॉल्व कर लीजिए। 1/4 प्लस 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 1 प्लस 9 हो जाएगा। अब अगर आएगा इसका एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा। 4 से 4 कट गया, क्या बचा 1 प्लस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 4 को 9 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 36। यानी इन तीनों को आप प्लस करेंगे तो आपका 41/4 जो होगा वो फाइनल आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन नंबर 3 का। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वो अंडरस्टैंड हो रहा होगा। धीरे धीरे जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते जाएंगे आपको और ज़्यादा क्लियर होता जाएगा। इसलिए प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन एक्सप्लेन हो सके। ओके, देखिए स्टूडेंट, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए आपके पास क्या गिवन है, वैल्यूज आपको पुट करनी। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होगी √3/2, तो आप इसकी वैल्यू लिख दीजिए -4 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ साइन क्यूब है तो देखिए साइन 60 है तो √3/2 का आप क्या कर दीजिए क्यूब कर दीजिए। ओके, ये चीज़ होगी। अब देखिए √3/2 यहाँ पर भी है, √3/2 यहाँ पर भी है, तो आप क्या कर सकते हैं, इनको कॉमन ले सकते हैं, है ना। तो देखिए √3/2 तो क्या हो जाएगा आपका बाहर आ जाएगा। यहाँ से कितना बच जाएगा ओनली 3, क्योंकि ये वाला तो बाहर चला गया। ओके, यहाँ से कितना बचेगा 4 मल्टीप्लाई बाय। अब √3/2 का एक पावर बाहर चला गया तो अंदर कितनी रह जाएगी, पावर 2 रह जाएगी। √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। 3 में से एक बाहर चला गया तो 2 बच गया। ओके, √3/2 3 माइनस 4 मल्टीप्लाई। अब देखिए 4 मल्टीप्लाई बाय √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, 4 से 4 कट गया, कितना बच गया सिर्फ 3 बच गया। तो √3/2 ब्रैकेट 3 माइनस यहाँ कितना बच गया 3, और 3 में से 3 को माइनस करते हैं तो कितना आता है 0 आता है स्टूडेंट्स। तो देखिए √3/2 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, यहाँ 0 है, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर भी क्या आएगा 0 ही आएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 भी अंडरस्टैंड हो गया होगा। ओके, अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको देखिए न्यूमरेटर में भी गिवन है और डिनोमिनेटर में भी आपको एंगल्स गिवन है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम सॉल्व कर सकते हैं। ये और भी ज़्यादा इजी है। देखिए कैसे होगा, 5 cos स्क्वायर 60, तो देखिए 5 तो मल्टीप्लाई में है। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। ओके, और उस 1/2 को आपको क्या करना है स्क्वायर करना है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा, प्लस तो प्लस लगा दिया। 4 साइन स्क्वायर 30 की वैल्यू कितनी होती है, वो भी 1/2 होती है, तो आपको 1/2 करना है और उसका स्क्वायर करना है। प्लस 10 स्क्वायर 45, 10 45 की वैल्यू होती है 1 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आना है। चलिए, अब साइन स्क्वायर 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। प्लस कॉस स्क्वायर 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, इसका भी आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। सिंपल, सबका आपने स्क्वायर कर लिया। अब इसको सॉल्व करना रह गया। देखिए 5 तो 5 ही रहेगा, 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 4, यानी 5/4 हो गया, क्योंकि 5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही रहेगा और 1 का स्क्वायर करोगे तो वो भी 1 ही रहेगा, तो यहाँ पे तो ऊपर तो 5 ही आएगा। अब इधर देखिए प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/4, प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/4, और 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2, क्योंकि √2 का स्क्वायर कितना होता है 2 होता है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट बिल्कुल सिंपल हो गया है। 4 से 4 को आप कट कर सकते हैं तो कितना बच जाएगा 1, यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे 5/4 है, तो देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ 5/4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय कितना आ रहा है 1/4 एंड 1/2। ठीक है, यही चीज़ आ रही। अब आपको इसको एलसीएम लेना, ऊपर भी 4 एलसीएम आएगा, नीचे भी 4 एलसीएम आएगा। तो देखिए पहले ऊपर की बात करते हैं, दोनों अलग अलग चल रहे हैं ना। तो ऊपर अगर आप 4 एलसीएम लेंगे तो देखिए यहाँ से तो बचेगा 5 + 4 + 4। ओके, फिर डिवाइड, इसको तो इस डिवाइड को थोड़ा सा लॉन्ग बनाइएगा ताकि ये लगे आपको कि यहाँ पे बीच में जो सिंबल है 1/4 और इसका लेंगे तो 4 एलसीएम आएगा, यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बच जाएगा 2। वैल्यूज आ गई, अब इनको सिर्फ प्लस करना। तो देखिए 5 and 4 9, 9 और 4 हो जाएगा 13/4, और ये कितना हो जाएगा डिवाइड में जाएगा तो 3/4। अब जब डिवाइड में डिवाइड होता है तो हम डिजिट्स को ऊपर ले जाते हैं, और ऊपर ले जाते ही डिजिट क्या होती है रिवर्स हो जाती है, यानी ऊपर वाली तो सेम रहेगी, नीचे वाली जो 3/4 है वो क्या हो जाएगी 4/3। 4 से 4 कट जाएगा, यानी आंसर फाइनल आपका क्या निकल के आएगा 13/3। 13/3 यही आपका क्या होगा फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन नंबर 5 का। ओके, अब बात करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए आपके पास वही आपको एंगल्स गिवन है, डिफरेंट वैल्यूज लिखनी है, स्क्वायर दे रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 मल्टीप्लाई कोट 45 की वैल्यू उतनी होती है जितनी 10 45 की, यानी 1 होती है, और इसका स्क्वायर कर देंगे माइनस
sec 60 की वैल्यू कितनी होगी। तो मैंने आपको बताया था कि cos 60 की जितनी वैल्यू होती है अगर उसको आप उल्टा कर देंगे तो sec 60 की वैल्यू आ जाएगी। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो sec 60 की कितनी हो जाएगी 2, यानी sec 60 की वैल्यू 2 हो गई, इसका आपने स्क्वायर कर दिया। प्लस sin स्क्वायर 60, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, इसका स्क्वायर करना है तो स्क्वायर। और cos स्क्वायर 90 कितना होता है 0 होता है। ओके, तो 0 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 0 ही आएगा, लेकिन मैं एक बार लिख देता हूँ 0 स्क्वायर। आप देखिए 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही, और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4, माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पर 0 का स्क्वायर 0 रहेगा, उसको हमने हटा दिया। चाहे तो आप लिख सकते हैं, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए यहाँ 4 से 4 कट गया, यानी 4 - 4 क्या आ गया 0 आ गया, तो कितना बच गया 3/4, यानी आपके क्वेश्चन का आंसर जो है बिल्कुल सिंपल आ गया, और वो क्या है आपका 3/4। आई होप आपको ये जो कंप्लीट मेथड जो है वो अंडरस्टैंड हो रहे होंगे। वीडियो को देखते जाइएगा एंड तक और आपको अंडरस्टैंड होता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए आपके पास क्या है, 4 ऊपर है तो ये तो एज इट इज रहेगा 4 डिवाइडेड बाय cot 30 की वैल्यू कितनी होती है बताइए। उतनी वैल्यू होगी जितना tan 60 की होती है, और tan 60 की होती है √3, तो cot 30 की कितनी हो जाएगी √3, और √3 का अगर आपको स्क्वायर करना है तो स्क्वायर कर दीजिए। प्लस 1/sin स्क्वायर 30 की वैल्यू कितनी होती है बताइए। sin स्क्वायर 30 की वैल्यू होती है 1/2, और 1/2 का स्क्वायर कर दीजिए। माइनस cos 45 यानी 1/√2 होता है, उसका स्क्वायर करना पड़ेगा तो स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ हो गया है 4, और 3 का √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, प्लस यहाँ देखिए क्या होगा 1 तो रहेगा ऊपर ही, नीचे क्या होगा 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। ठीक है, अब ये 4 डिवाइड में डिवाइड है तो क्या होगा ऊपर चला जाएगा, यानी मैं इसको क्या लिख दूँ 4 लिख दूँ सिंपल। देखिए तो मैंने इसको यहाँ लिख दिया 4, माइनस 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और √2 का हो जाएगा 2। अब इसमें देखिए एलसीएम कितना आ रहा है आपके पास 6 एलसीएम आ रहा है, कितना आ रहा है स्टूडेंट 6, 3 2 6, तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, 6 को 4 से करेंगे तो 24, एंड 2 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 3, यानी यहाँ हो जाएगा -3। 24 + 8 करेंगे तो कितना होगा 32, और 32 में से 3 माइनस होगा तो 29 बचेगा, और नीचे कितना आ रहा है आपका 6, तो 29/6 आपका क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन नंबर 7 का फाइनल आंसर हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में जो आपके पास है देखिए सेम चीज़ें गिवन है, बस आपको सॉल्व करना आना चाहिए। तो देखिए पहले तो वैल्यूज़ आपको लर्न होनी चाहिए। देखिए tan 60 की वैल्यू होती है आपके पास √3, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा, प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय sin 45 होता है 1/√2, और इसका स्क्वायर करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा, और sin 90 का वैल्यू होता है 1, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो आपको पता ही है कितना आएगा 3 sec स्क्वायर, तो 3 मल्टीप्लाई बाय sec 30 की वैल्यू कितना होती है, वही होती है जो cos 30 की वैल्यू होती है, बट उसका रिवर्स होता है। तो cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो इसके लिए कितनी वैल्यू हो जाएगी 2/√3, यानी उसका उल्टा कर दीजिए और स्क्वायर कर दीजिए। प्लस cosec 60 यानी उतनी वैल्यू होगी जितनी sin 60 की होगी, बट उल्टा होगा। तो sin 60 की वैल्यू कितनी होती है आपके पास √3/2, उसको उल्टा करेंगे तो कितना आएगा बताइए। √3/2 है, उसको उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2/√3, और इसका स्क्वायर करना है तो स्क्वायर कर दीजिए। माइनस cot 30 की वैल्यू कितनी होगी जितनी cot 60 की होगी, यानी √3 का स्क्वायर। देखिए मैंने सबकी वैल्यूज़ को यहाँ पर नोट कर दिया, आप टेबल को रिफर कर सकते हैं, टेबल से देखेंगे तो आपको ज़्यादा अंडरस्टैंड होगा। 3 इसका स्क्वायर किया तो 3, प्लस यहाँ पर होगा 4 मल्टीप्लाई बाय 1 का स्क्वायर 1, और √2 का कितना हो जाएगा 2, यहाँ 1 का स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और √3 का हो जाएगा 3, प्लस 4/3, और यहाँ पर कितना हो जाएगा -3, यानी सबके स्क्वायर मैंने ओपन कर लिया। अब देखिए इसका क्या होगा, 2 से इसको कट कीजिए, 2 1 2, 2 2 4, यानी ऊपर कितना रह गया 2, तो ऊपर क्या क्या देखिए 3 + 2 + 1, ये रह जाएगा, यहाँ से 3, यहाँ से 2, और यहाँ से 1। नीचे क्या हो रहा है 3 से 3 कट हो रहा है, यहाँ कितना बच गया 4, प्लस के 4 है ना, ओके, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 4 + 4/3 -3, ओके, यानी ये कंप्लीट हमारा इतने से में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए क्या होगा, ऊपर कितना हो रहा है 6 हो रहा है, तो मैं 6 लिख देता हूँ। नीचे देखिए 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 + 4/3। बस अब आपको कुछ नहीं करना है, इसको नीचे एलसीएम लेके सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। नीचे एलसीएम कितना आएगा 3, तो 3 + 4 कर दीजिए, तो 6/7/3 हो जाएगा,
और 3 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 3 = 18/7। यही इस क्वेश्चन का आपका क्या होगा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको वैल्यूज फाइंड आउट करनी, तो sin 30 कितना होता है 1/2, तो आपने वैल्यू इस बार स्क्वायर नहीं है इनके ऊपर, ध्यान रखिएगा, तो आप 1/2 लिख देंगे। बीच में आ रहा माइनस, sin 90 की वैल्यू होती है 1 + 2 × cos 0 कितना होता है 1 होता है, तो मैंने 1 लिख दिया। चलिए अब tan 30 कितना होता है, वो होता है 1/√3 मल्टीप्लाई, दोनों के बीच में सिंबल नहीं है तो मल्टीप्लाई, और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3। सिंपल हो गया। अब तो यहाँ पे 1/2 है देखिए, माइनस यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 ही आएगा। ओके, नीचे कितना आ रहा है √3 से √3 कटेगा तो कितना हो जाएगा 1 बच जाएगा। बस अब तो और भी सिंपल हो गया। यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए ऊपर, तो 2 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1 - 2 + 4, है ना, ये दोनों क्या होंगे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। नीचे कितना आ रहा है 1 आ रहा, तो 1 को आप अगले स्टेप में हटा देंगे हम। 2 और 1 कितना होता है 5, और 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3, और 3/2, ये 1 यहाँ से रिमूव हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन नंबर 9 का आपका आंसर बिल्कुल सिंपल आया है 3/2। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस अंडरस्टैंड हो रहे हो। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए आपको क्या दे रखा है 10 ही दे रखा है, तो देखिए 2 × tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, मैंने अभी आपको बताई थी 1/√3 होती है। स्क्वायर नहीं है तो हम स्क्वायर नहीं करेंगे, डिवाइडेड बाय 1 - tan 30 की वैल्यू का स्क्वायर करना है, यानी इसका हम क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, सिंपल। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, और डिवाइड में कितना रहेगा √3। अब बात करते हैं नीचे क्या हो रहा है 1 - 1 का स्क्वायर 1 और √3 का 3, तो देखिए नीचे कितना आ जाएगा 3 एलसीएम आ जाएगा, है ना। अब 3 एलसीएम होगा तो देखिए क्या होगा, जैसे ही आप 3 एलसीएम लेंगे तो ऊपर वाला तो रहेगा 2/√3 डिवाइडेड बाय, नीचे एलसीएम आ रहा है आपका 3, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 - 1 हो जाएगा। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे 2/√3 डिवाइडेड बाय 2/3। अब इसको क्या करेंगे नीचे वाले को ऊपर ले जाएंगे तो रिवर्स हो जाएगा, यानी ऊपर वाला तो सेम ही रहेगा और नीचे वाला क्या होगा 2/3 था जो 3/2 हो जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा, क्या बच गया 3/√3। अब ये भी कट सकता है, देखिए 3 को आप कैसे लिख सकते हैं √3 × √3 लिख सकते हैं, और नीचे एक √3 है, √3 से √3 कट गया तो आपका आंसर कितना आ जाएगा √3, क्योंकि इस क्वेश्चन नंबर 10 का आपका फाइनल आंसर होगा। ओके, बात करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब x की वैल्यू आप कैसे फाइंड करेंगे, देखिए बिल्कुल सिंपल है। आपको यहाँ पर cos x गिवन है इक्वल टू में, और इधर एक आपको जो एंगल्स हैं उनके लिए आपको क्या क्या दे रखा है, एक इक्वेशन टाइप में दे रखा है। इसको आपको सॉल्व करके क्या निकालना, x का वैल्यू निकालना। तो देखिए कैसे निकालें, बिल्कुल सिंपल है। मैं इस cos x को साथ में लेके चलूंगा एज इट इज cos x। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है आपके लिए बताइए 1/2। cos 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2 प्लस sin 60 कितना होता है √3/2 और sin 30 कितना होता है 1/2, है ना, बिल्कुल ऑपोजिट एंगल्स हैं। ओके, अब देखिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3, और 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा तो 4, प्लस यहाँ पर देखिए √3 और नीचे कितना हो जाएगा 4। अब आप 4 एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, देखिए √3 + √3, है ना, यानी आंसर कितना आ जाएगा 2√3 डिवाइडेड बाय 4। यहाँ पे इधर इक्वल टू में क्या चल रहा है cos x चल रहा है आपके पास, इसको आप एज इट इज चलते देंगे। अब देखिए cos x जो है यहाँ पे 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4 हो जाएगा, यानी अब आपका फाइनल आंसर cos x की वैल्यू कितना आ गया है √3/2, ठीक है। लेकिन अभी भी हमारे पास x की वैल्यू नहीं आई, तो देखिए कैसे करेंगे, cos x = है आपका √3/2, ठीक है। तो cos x √3/2 cos में किसकी वैल्यू होती है बताइए, cos 30 की वैल्यू होती है, तो आप इक्वल टू में इधर इसको क्या लिख सकते हैं, cos 30 भी तो लिख सकते हैं। देखिए cos 30 को आप वापस चेंज करेंगे तो वैल्यू क्या होगी √3/2, तो मीनिंग तो सेम ही रहेगा। अब इधर भी cos है इधर भी cos है, तो cos से cos कट जाएगा, तो x की वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी आ जाएगी 30 डिग्री। बिल्कुल सिंपल है, ये थोड़ा सा न्यू कॉन्सेप्ट है, इसलिए इसके तीनों क्वेश्चंस देखिएगा। आगे मैं आपको दोनों क्वेश्चंस और कराने वाला हूँ इसके 3 पार्ट से, तो आपको कंप्लीट अंडरस्टैंड हो जाएगा। ओके, x की वैल्यू कैसे आएगी। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 के सेकंड पार्ट की बात करते हैं, जो बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की तरह ही है। इधर sin 2x दे रखा है और हमें x की वैल्यू निकालनी। इधर कितना दे रखा है 2x, लेकिन हमें वैल्यू किसका निकालना, x का। तो ध्यान दीजिए, देखिए कैसे निकालेंगे, इसको आप ऐसे चलते रहने देंगे। sin 2x जो है आपका एज इट इज चलेगा। sin 60 की वैल्यू होती है आपके पास √3/2
और cos 30 होता है आपके पास √3/2 माइनस sin cos 60 होता है आपके पास 1/2 और sin 30 होता है आपके पास 1/2। चलिए अब √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और 2 को 2 से करेंगे तो 4 माइनस 1 को 1 से करेंगे तो 1 और 2 को 2 से करेंगे तो 4। इन दोनों को सॉल्व करना तो देखिए 4 LCM आएगा, ऊपर 3 - 1 बच जाएगा, यानी 2/4, 2 × 1 = 1, 2 × 2 = 4। तो कितना आ जाएगा 1/2 आंसर आ जाएगा आपका किसका, sin 2x का। ये sin 2x इधर चल ही रहा है, देखिए मैं कंटिन्यूस चला रहा हूँ उसको इधर, ठीक है। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, x की। तो देखिए sin 2x तो इधर एज इट इज रहेगा। 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, वो होती है sin 30 की। तो 1/2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, sin 30 भी तो लिख सकता हूँ। अब इधर भी साइन है उधर भी साइन है, तो साइन से साइन क्या होगा, कट जाएगा। तो 2x = कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। लेकिन हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, x की। तो x = 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 30 को आप क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका x का आंसर कितना आ जाएगा, 15 डिग्री। बिल्कुल ईजी है, आप 1-2 बार इसको कीजिए, आपको बिल्कुल ही ईजी वे में अंडरस्टैंड हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11 का लास्ट पार्ट है, ये थर्ड पार्ट, इसको अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें आपको x की वैल्यू निकालनी है। लेकिन देखिए ये √3 जो है इस 10 के साथ क्या मल्टीप्लाई है, इसको हम एज इट इज चलने देते हैं अभी तो फिलहाल, इसको लास्ट में हम सॉल्व कर लेंगे। √3 10 2x, sin 30 की वैल्यू कितनी होगी, 1/2 प्लस आ रहा sin 45 कितना होता है, 1/√2 मल्टीप्लाई है बीच में दोनों के, cos 45 कितना है, वो भी 1/√2 प्लस 2 sin 90 की वैल्यू कितना होती है, 1 होती है, तो यहाँ पे 2 × 1 हो जाएगा। चलिए 1/2, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 और √2 को √2 से करेंगे तो 2 प्लस 2। यहाँ पे देखिए 1/2 को हम क्या बोल सकते हैं, हाफ बोल सकते हैं। हाफ और हाफ प्लस, यानी आधा और आधा प्लस होकर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसकी जगह मैं 1 लिख दूँ और इधर 2 हो जाएगा, यानी दोनों का आंसर मिला के कितना हो गया, 3। ये किसकी वैल्यू आई है आपके पास, √3 10 2x की वैल्यू आई। लेकिन हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की। तो ये √3 जो इधर मल्टीप्लाई में है, इसको उधर भेजेंगे तो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। तो 10 2x = कितना आ जाएगा, 3/√3। इस 3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, वही जैसे पहले लिखते हैं हम, √3 × √3 और नीचे √3 है, क्योंकि 3 को इन दोनों को वापस मल्टीप्लाई करोगे तो 3 तो होगा। √3 से √3 कट गया, यानी 10 2x की वैल्यू जो फाइनल आई है आपके पास वो आई है √3। लेकिन हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके इक्वल में रखेंगे इसको। तो 10 2x, 10 में √3 किसकी वैल्यू होती है, 10 60 की। तो √3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 10 60 डिग्री। 10 से 10 कट जाएगा, 2x = कितना आएगा, 60 डिग्री। हमें वैल्यू फाइंड करनी है x की, तो 2 को उधर भेजेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो x = कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। आई होप ये जो 11 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के वो आपको कम्प्लीटली एक्सप्लेन हो गए होंगे। बहुत ही ज़्यादा सिंपल एक्सरसाइज है और इसके मार्क्स आपके कटने नहीं चाहिए। अगर आप ढंग से इसको समझेंगे तो आपके एक भी मार्क्स इसमें से कटने वाला नहीं है। ओके, तो ये आपका जो 11 क्वेश्चन है मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसके पास जो बेल आइकन है उसको अभी प्रेस कर दीजिए ताकि इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपके पास पहले पहुंच पाए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड कीजिएगा, उनमें शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इस चीज़ का प्रॉफिट मिल सके। ओके, थैंक यू।